क्वेश्चन है ये हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इसमें खाली ये बताना है ये CGST, SGST, IGST क्या है। ये किरण ज्वाइन कर रही है। देखो ये पैराम PDF तीनों ओपन कर लिया है, एकदम बिगनिंग से चालू हो रहा है। जहाँ जहाँ थ्योरी पार्ट हमको लग रहा है काम का है वो थ्योरी पार्ट अपने डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बिगिनिंग में जो थ्योरी पार्ट है इसमें खाली ये बताना है ये CGST, SGST, IGST क्या है। तो ये अपने नहीं आता एग्जाम में, तो मतलब यहाँ पे कौन सा GST लगेगा तो ये आप लोग गेस कर सकते हो इजीली। विद इन द स्टेट है तो CGST, SGST, और अगर दूसरा स्टेट है तो IGST, वो आप गेस कर लोगे। ये दूसरा पार्ट है जो ITC वाला पार्ट है ये अपने कर चुके, तो ये भी अपने नहीं कर रहे हैं। ये आता है, हाँ ये वाला पार्ट फिर भी एग्जाम में पूछता है, या आपको पूछता है क्या ये GST के लिए लाइबल होगा। मतलब सर क्या मांगना चाह रहा है, तुमसे पूछ रहा है क्या ये सप्लाई का डेफिनेशन में आएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये पार्ट फटाफट करते हैं 2 मिनट में थ्योरी का, फिर आएंगे RCM वाला पार्ट के ऊपर। तो देखो यहाँ पे बोला अवार्ड रिसीव्ड इन कंसिडरेशन फ्रॉम कंट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। अगर कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है हमको, क्या ये सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। नो सर, नहीं आएगा सर, लाइफ टाइम अचीवमेंट कोई सप्लाई नहीं है जिसके ऊपर GST लगे। फिर बोला डोनेशन और गिफ्ट ऑफ फ्री चैरिटी रिसीव बाय ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तुम फ्री में कुछ डोनेट या गिफ्ट किए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, क्या इसको सप्लाई मान के इस पे GST लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। लेकिन देखो यही अगर बोल रहा है, यहाँ पे कहीं पे एक जगह आएगा, हाँ ये देखो जैसे ये पॉइंट नंबर F, प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोवाइड ट्यूशन टू पुअर स्टूडेंट एट ₹100 पर मंथ। क्या ये GST लागू होगा, क्या इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। बोलो, ऊपर वाला मैं बोला था तुम फ्री चैरिटेबल कर रहे हो, बट यहाँ फ्री नहीं कर रहे हो, ये बहुत मिनिमम कॉस्ट पे कर रहे हो। सर जिस भी कॉस्ट पे कर रहे हैं GST लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, यस सर। जैसे देखो यहाँ पे एक और दिया, रिसर्च ग्रांट इज गिवन विद काउंटर ऑब्लिगेशन ऑन द रिसर्चर टू प्रोवाइड IPR राइट। हम तुमको रिसर्च के लिए पैसा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि जब तुम्हारा वो रिसर्च सक्सेसफुल होगा तो तुम हमको वो राइट यूज करने दोगे। क्या ये GST में सप्लाई माना जाएगा। उस डोनेशन से तुम जो रिसर्च करोगे और जो फॉर्मूला या कोई भी आइटम बनाओगे उसका राइट हमको दोगे, क्या इसको GST में सप्लाई माने। बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है ना। यस सर। वैसे नेक्स्ट वाला बोला श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट दैट गेट न्यूरो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट, डोनेट्स क्लोथ एंड फूड टू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स एरिया। क्या इसको सप्लाई माने। नो सर, नहीं मानेंगे। और लास्ट, मिस्टर एक्स पेड पेनल्टी अंडर सेक्शन 49 ऑफ CGST एक्ट ₹20 लाख टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वो पेनल्टी पे कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, क्या इसको सप्लाई मानेंगे। नो सर, इसको कंसिडरेशन नहीं मान रहे इसलिए इस पे GST नहीं लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया, एक्स पेड ट्यूशन फीस रुपीज एडवांस 9,000 बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नाइदर अटेंडेड अ सिंगल क्लास नॉर क्लेम द रिफंड, इज इट अ सप्लाई। यस सर, इट विल बी। बेटा जी आपका पैसा आपको वापस नहीं मिला है, आप क्लास किए या नहीं किए, क्योंकि लोगों के मन में आएगा सर्विस तो मिला ही नहीं। अरे उससे क्या होता है, तुम क्लास नहीं किए, सामने वाला तो क्लास दिया ही है। हाँ, अगर वो तुम्हारा फीस रिफंड कर देता तब नहीं लगता। वो बोलता ठीक है तुम एक भी क्लास नहीं किए, लो अपना पैसा वापस ले जाओ, उस पे GST नहीं लगता। यहाँ पे एक और क्या दिया, मिस ऐश्वर्या ट्रांसफर 1000 शर्ट
from a factory located in Lucknow to a retail showroom located in Delhi. तो एक मिस ऐश्वर्या बोल के गए, वो 100,000 शर्ट एक अपने फैक्ट्री जो कि लखनऊ में है उसको वहां से 1000 शर्ट अपने रिटेल शोरूम जो कि दिल्ली में वहां ट्रांसफर किए ताकि वो वहां से बिक्री हो सके. The factory and retail showroom of Aishwarya are registered in the state where they are located. Obvious सा बात है, जीएसटी स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है. हाँ. तो क्या वो ट्रांसफर जीएसटी के लिए लाइबल होगा? क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? यस सर. बिल्कुल माना जाएगा. अगर किसी के मन में आ रहा है सर अपना ही बिजनेस से अपना ही बिजनेस में तो बेच रहे हैं तो उसके कोई मतलब नहीं है. अगर अलग अलग जीएसटी नंबर से रजिस्टर्ड है और 2 स्टेट है मतलब अलग अलग रजिस्टर्ड होगा पक्का, तो वहां पे जीएसटी लगेगा, सप्लाई माना जाएगा. सर कोई दिक्कत नहीं है. मान लीजिए 1000 शर्ट है 300 रुपया करके, कितना हुआ? 3 लाख. यस सर. 3 लाख का मान लो एक बार 18% जीएसटी है, कितना हुआ? 24,000 नहीं, 18 into 3 36 54,000 54,000. कोई नहीं, ये जीएसटी ले लो, गवर्नमेंट को डिपॉजिट दिखा दो और जब वो शोरूम माल बेचेगा वो इसको आईटीसी में क्लेम कर लेगा. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं होगा ना कि तुमको डबल जीएसटी लग गया. अरे बाबा क्यों चिंता कर रहे हो? फैक्ट्री से माल गया है शोरूम में, ये जीएसटी ले लो और जब शोरूम अपना सेल दिखाएगा तो वो इनपुट क्लेम कर लेगा क्योंकि वो भी तो पार्टी से जीएसटी लेकर आएगा, आउटपुट जीएसटी वो इनपुट में एडजस्ट कर लेगा इस तो वो दिक्कत नहीं है. बट गवर्नमेंट बोलता है हमको ट्रैकर चाहिए, तो भैया इसको सप्लाई मानेंगे, जीएसटी एक बार के लिए तो जमा दिखाओ. ठीक है. एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट करता है, कितना रुपए तक का गिफ्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा? बोलो कितना रुपए तक का गिफ्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा? 50,000 50,000 50,000 से ऊपर का अगर गुड्स है तो उस पे जीएसटी लगेगा. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बेडशीट गिफ्ट किया 7,000 रुपए का 100 लोअर लेवल एम्प्लॉय को, पर एम्प्लॉय 50,000 है बेटा, ये भी ध्यान रख लेना. तो यहाँ पे 7,000 रुपया का बेडशीट बांटा है 100 लोअर लेवल एम्प्लॉय को, तो 100 इंटू 7,000 70,000 दिखता है 50,000 से ऊपर. लेकिन सर पर एम्प्लॉय कितना है? 7,000. तो 50,000 से कम है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं लगेगी. और वही देखो नेक्स्ट एग्जांपल, तुम अपने एम्प्लॉय को आईपैड गिफ्ट किए 80,000 रुपए का एक एम्प्लॉय को, गिफ्ट माना, गिफ्ट टैक्सेबल होगा, ये जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर. 50,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जम्प्टेड है, बाकी को सप्लाई माना गया. ठीक है. यस सर. लेकिन ये पॉइंट नंबर सी देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है. कंपनी शेयर गिफ्ट किया अपने एम्प्लॉय को, 3 टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जिनका मार्केट वैल्यू 5 लाख है. सर जी शेयर तो गुड्स ही नहीं है ना? क्या क्या गुड्स का डेफिनेशन में नहीं आता? मनी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, एक्शनेबल क्लेम, ये गुड्स नहीं है. और क्या क्या आता है? हाँ. सर कोई भी टेंजिबल आइटम तो गुड्स है, उसके अलावा कोई भी घास, पेड़, पौधा जो जमीन से अटैच है, जिसको काट के बेचने का एग्रीमेंट हो रहा है, यही पढ़े थे गुड्स का डेफिनेशन में. तो 3 चीज नहीं आता, 2 चीज आता है. शेयर, सिक्योरिटीज नहीं आता, एक्शनेबल क्लेम नहीं आता और मनी नहीं आता. तो सर यहाँ पे शेयर एंड सिक्योरिटीज गिफ्ट कर रहा है. सर जब ये गुड्स ही नहीं है तो क्यों उस पर जीएसटी लगेगा? ठीक है. यस सर. यहाँ पे भी यहाँ भी देखो, कंपनी अपने अलाउ कर रहा है मिस्टर ए को टू यूज कंपनीज एसेट फॉर 22 डेज फॉर हिज पर्सनल पर्पस, जिसका वैल्यू 1,80,000 है. सर 1,50,000 क्रॉस कर रहा है ना? कंपनी का एसेट एज अ परक्यूजिट उसको यूज करने मिल रहा है, जिसके 22 दिन का वैल्यू कितना बनता है? 1,80,000. तो ये गिफ्ट एक तरीके से 50,000 क्रॉस कर रहा है, टैक्सेबल होगा. ओके.
ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन है। राजेश एक टीचर है कोलकाता में, हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हिज सन हु इज सेटल्ड इन लंदन, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्विस मिला है बेटे से कोचिंग सेंटर का इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। क्या इसको सप्लाई और सर्विस मान के टैक्सेबल करें? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मनी नहीं। हाँ है सर, ये माना जाएगा। सर 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पैसा दे के ले रहे हो सर्विस तब तो टैक्सेबल होता ही, मतलब फॉर कंसिडरेशन हो रहा है तब तो टैक्सेबल होता ही। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन बट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस के फर्दरेंस के लिए हो रहा है, वो भले ही कंसिडरेशन नहीं है फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे। अगर वो फॉरेन से हो रहा है, फॉरेन से। हाँ बोलो। नहीं, मैं वही पूछ रही थी, रिलेटेड पर्सन, रिलेटिव होने से भी। हाँ बिल्कुल। यही अगर मेरा बेटा मेरे को घर का इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सर्विस दे रहा होता, यस सर, तब नहीं होता। ओके। और सर घर के लिए फॉर कंसिडरेशन दे रहा तब हो जाता। हम यही बोलने वाला था नेक्स्ट पॉइंट। सर वो घर के लिए सर्विस दे रहा है बट पैसा ले रहा है, तब टैक्सेबल हो जाता। इसीलिए हम 2 बात बोला, अगर फॉर कंसिडरेशन कोई भी पर्पज हो तब तो टैक्सेबल हो गई। अगर नो कंसिडरेशन लेकिन बिजनेस के लिए हो रहा है तब टैक्सेबल होगा। ठीक है? यस सर। हाँ, यहाँ पे एक बात आप जो बोले थे सर, वो रिलेटेड पर्सन है तब ये सब बातें आ रही है। नॉट रिलेटेड होता तो हर हाल में टैक्सेबल हो जाता। ओके, ठीक है? यस सर। इतना ही टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये पढ़ने के नहीं है। अब आते हैं आर्फीन बराबर। हाँ, यहाँ पे एक टॉपिक और जो हम बोला था लास्ट क्लास, जो एग्जाम का हॉट फेवरेट क्वेश्चन रहता है लोग का, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। क्या होता है कंपोजिट एंड क्या होता है मिक्स सप्लाई? आपके इंस्टीट्यूट का, आपके सीयू का हॉट टॉपिक। बोलो सर। इसमें से कोई एक वो होता है जिसका पेयर अलग भी बेचा जा सकता है, जरूरी नहीं है साथ में बिके, और एक ऐसा होता है जो साथ में ही बिक सकता है, अलग अलग नहीं बिक सकता है। देखो, कंपोजिट सप्लाई वो है, वो दोनों में कॉम्बो पैक मिल रहा है। इन दोनों का पहला मीनिंग तो ये है, दोनों में कॉम्बो पैक मिल रहा है। लेकिन एक है नेचुरली बंडल्ड और एक है मैन मेड बंडल, नॉट नेचुरल बंडल। नेचुरली बंडल मतलब होता है वो 2 चीज साथ ही में आएगा, जनरली साथ ही में आता है। साथ ही में आएगा मतलब जनरली साथ ही में आता है। नेचुरल बंडल है वो, मतलब ऐसा होता ही है सर। और नॉट नेचुरल बंडल मतलब वो बंडल नेचुरल नहीं, ऐसा होता नहीं कि दोनों साथ में यहाँ बिकता है, बट तुम जान बुझ के दोनों के साथ का पैक बना के बेच रहे। जैसे सर्फ के साथ बाल्टी फ्री, ये मिक्स्ड है। ये नेचुरल बंडल नहीं है सर, ऐसा होता नहीं है, वो बना के बेच रहा है। हमेशा ही सर्फ के साथ बाल्टी मिलता है क्या? नो सर। नहीं सर, कभी कभी ऑफर आता है। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री। सर ऐसा तो नहीं है ना कि टूथपेस्ट नहीं देंगे तो टूथपेस्ट काम ही नहीं आएगा। तो सर वो नेचुरल बंडल नहीं है। अब एक बहुत मस्त एग्जांपल देने जा रहे हैं नेचुरल बंडल का। गुड्स का साथ इंश्योरेंस, ये नेचुरल बंडल है सर। ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये नेचुरल बंडल है सर। पैकिंग, हम नॉर्मल पैकिंग बोल रहे हैं, तुम एक्स्ट्रा पैकिंग करवा रहे हो बोल के, वो नहीं। एक नॉर्मल पैकिंग भी होता है हर सामान का। अब तुम मिठाई लेने जाओगे, वो ऐसा थोड़ी ना होगा बोलेगा हथेली आगे करो, लो 4 रसगुल्ला रख दी, ले जाओ। मन करे तो घर ले जाना, मन करे तो रास्ते में खाते जाना। ऐसा नहीं होता है ना वैष्णवी? नो सर। तो भाई वो नेचुरल बंडल है सर, वो पैकिंग देना ही पड़ेगा उसको। अब तुम बोल रहे हो ना आप तो नॉर्मल डब्बा में डाल के देते हो, नॉर्मल पॉलिथीन में डाल के देते हो। एक काम करो, इसका बढ़िया वाला प्लास्टिक का डब्बा में पैकिंग करके दो हमको, क्योंकि हमको बाहर लेके जाना है, खराब नहीं हो जाए। वो नेचुरल बंडल नहीं है, वो तुम करवा रहे हो।
ठीक बात। तो नेचुरल बंडल यानी कंपोजिट सप्लाई और नॉट नेचुरल बंडल यानी मिक्स सप्लाई। जानबूझ के बनाया हुआ पैकेज मिक्स और नेचुरली सर ये होता ही है वो कंपोजिट। सर पढ़ क्यों रहे हैं टॉपिक? सर जब दो आइटम आप एक साथ दे रहे हो तो दोनों का तो जीएसटी रेट अलग अलग होता है ना। अब डब्बा और रसगुल्ला का जीएसटी रेट सेम होता है क्या? नो सर, नहीं होता सर। वैसे डिटर्जेंट और वो प्लास्टिक का बकेट दोनों पे क्या जीएसटी रेट सेम होता है क्या? नहीं सर। तो सर कौन सा वाला जीएसटी लगाया जब आप तो, क्योंकि जब तुम ले रहे हो बेटा उनका अलग अलग दाम बोलता है क्या दुकानदार? दुकानदार ऐसा बोलता है क्या? हाँ, अगर तुम बोलते हो स्पेशल पैकिंग तो वहां वो बहुत बार बोल देता है ना कि अलग से डब्बा का पैकिंग का 5 रुपया लगेगा। वहां वो बोल दिया तब तो दिक्कत ही नहीं है, तब तो ये टॉपिक ही नहीं आ रहा। लेकिन कई बार क्या होता है वो उसके साथ ही है, मतलब दोनों को मिला के तुमसे एक पैसा ले रहा है एक बार में। तो सर वहां पर तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों आइटम मिला के 100 रुपया दिया। अब बेटा जी दोनों आइटम का जीएसटी रेट तो अलग अलग है, लेकिन सर दोनों का दाम तो अलग अलग नहीं पता। जब दाम अलग अलग पता हो तब तो दोनों पे अलग अलग जीएसटी लग जाएगी, लेकिन जब दाम एक साथ पता हो तब क्या करोगे? सर अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तो जो मेन आइटम है ना उसका जो जीएसटी रेट है वही लगा दीजिए। दो चीज का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उन दोनों में मेन, यहाँ पे डब्बा और रसगुल्ला मेन आइटम कौन है? क्या लेने गए थे, डब्बा की रसगुल्ला? मेरी मम्मी होती तो डब्बा लेने जाती। मेरी मम्मी को डब्बा बहुत पसंद है। मेरी मम्मी और मेरी गुड़िया दोनों ही डब्बा प्रेमी है। उसको भी खिलौना नहीं पसंद है, उसी डब्बा से खेलती है। छोटा डब्बी दे दो, छोटा बोतल दे दो, छोटा ग्लास दे दो, उसी से खेलती रही। उसको वो पसंद है, खिलौना फेंक देती है। तो ये लोग डब्बा ही लेने जाएगा सर, रसगुल्ला तो साथ में फ्री आएगा। मेरी मम्मी वो आइटम खरीद के ले आती है जिसका डब्बा बहुत सुंदर है, काम आएगा। ठीक है, पॉइंट इज होटल में खाना खाने जाती है तो बोलती है डब्बा वाला में बच गया खाना, पैकिंग करा लो, यहाँ खाना कल काम आएगा। बोला बाहर में गया तुम्हारा खाना कल काम आएगा कि नहीं? वो डब्बा में बढ़िया देता हूँ, बाद में डब्बा में आइटम रखने काम आते हैं, पैकिंग करा लो। तो भी है। तो पॉइंट इज सर अगर दो आइटम और दोनों में एक मेन है, कंपोजिट सप्लाई है, तो फिर मेन वाला आइटम का जीएसटी रेट लगेगा। मतलब मान लो एक बार के लिए एग्जांपल दे रहा है कि ट्रांसपोर्ट और गुड्स एक साथ पैकेज में आ रहे हैं। सर ट्रांसपोर्ट पे जीएसटी 18% है, गुड्स पे 5%, कौन सा वाला लगेगा? 5%। ठीक है ना? लेकिन अगर सर ये कंपोजिट बंडल नहीं है, आप जानबूझ के बनाए हो ये बंडल, तब फिर हाईएस्ट जो रेट है दोनों में से वो लगेगा। मान लो डिटर्जेंट और सर्फ, ये कंपोजिट पैक नहीं है तो मिक्स पैकिंग है, मिक्स सप्लाई है ना? यस सर। तो सर जी तो मिक्स सप्लाई है, तो सर जी तो मिक्स सप्लाई है। तो मान लो बकेट के ऊपर 18% रेट लगता है और मान लो सर्फ के ऊपर 5% है, तो सर 18 लग जाएगा आपको। मतलब जहां कंपोजिट सप्लाई हो तो मेन आइटम का जीएसटी रेट, और जहां मिक्स सप्लाई हो तो हाईएस्ट वाला रेट। इस पे बेटा जी ये आपका इंस्टीट्यूट का हॉट फेवरेट टॉपिक है सीयू का। या तो थ्योरी लिखने दे देगा या क्वेश्चन दे देगा, तो ध्यान रखना। ठीक है? यस सर। जैसे देखो यहाँ पे मस्त एग्जांपल दिया है, लैपटॉप के साथ बैग, बताओ ये क्या नेचुरल बंडल है कि नहीं? नेचुरल बंडल। हाँ सर यहाँ लग सकता है, जरूरी तो नहीं था लैपटॉप के साथ बैग देना। बेटा जी दो बातें दिमाग में रखना, कुछ कुछ चीजों में जरूरी होता है और कुछ कुछ चीजों में सर नॉर्मली ऐसा होता है। दोनों ही नेचुरल बंडल है, मतलब फीलिंग लेना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा कि नॉर्मली ऐसा हो। जैसे एक बात बोलते हैं, होटल में जाते हो बाहर, बड़ा होटल में, रहने वाला होटल बोल रहे हैं, स्टेइंग इन वाला, है ना बेटा जी? वहां पे बहुत सारा होटल में आजकल एक नॉर्मल बात हो गया है। देखो क्या बोल रहा है, बहुत सारा होटल में आजकल एक नॉर्मल बात हो गया है कि आपको खाना, आपको होटल रूम फेयर के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री देता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। हाँ मुझको आज तक पसंद नहीं है। हमको एक जगह का बहुत सॉलिड लगा था, लेकिन कंपोजिट ब्रेकफास्ट मजा आ गया था। हम इसमें कोई एक जैसे ईबिजा टाइप का रिसोर्ट हमारा रहने गया था, यहाँ बोल रहे हम कलकत्ता में नाम है उसका, हम नाम बोल रहे हैं, बहुत फेमस है। ठीक है, वहाँ गया था रहने, वहाँ का खाना हमको रद्दी लगा, लेकिन कंपोजिट ब्रेकफास्ट जबरदस्त लगा, वही फ्री था।
तो लैपटॉप, मेरा भाई हमको बोलता है तुमको फ्री था इसलिए मजा आया। चलो, लैपटॉप विथ बैग, ये कंपोजिट है सर। तो मतलब मान लो लैपटॉप पे 8% 5% जीएसटी है और बैग पे 12%, तो सर 5% लग जाएगा। 5 स्टार होटल में अगर आपको ब्रेकफास्ट दे रहा है वो कंपोजिट है, लेकिन वही आपको बोल रहा है कि आपको वहां पे घूमने फिरने के लिए गाड़ी भी प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको लगता है तो। और आप पैकेज में ले लिए उसको। आप कैसे लिए? वो आपको ऑफर किया, सर आप रूम ले रहे हैं, आपको पैकेज में ऑफर है कि आपको अगर घूमने के लिए गाड़ी वाड़ी चाहिए तो वो भी ऑप्शन करवा रही। नहीं, ये होता नहीं है, ये नेचुरल बंडल नहीं है, यही समझाना था हमको आपको। ओके। आप स्टेइंग कर रहे हो, साथ में आपको वो मुंबई दर्शन का भी पैकेज दे रहे हैं घूमने फिरने का। तो सर जो ब्रेकफास्ट दे रहे हैं वो तो आपका कंपोजिट है, लेकिन वन डे मुंबई दर्शन का पैकेज साथ में जोड़ दिया और आप पूरा पैकेज में उसको उठा लिए, तो सर जी हाईएस्ट जो रेट है वो लग जाएगा, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई। ये वाला एग्जांपल याद रखना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन तुमको घुमा के देता है होटल वाला। ठीक है, यस सर। देखो यहाँ पे बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है। अ कार रिपेयरिंग वर्कशॉप सप्लाई बोथ रिपेयर सर्विस एंड कार बैटरीज। तुम्हारा गाड़ी का रिपेयरिंग तो करके देता ही है, प्लस वो लोग बैटरी भी देता है, बैटरी भी बेचता है। और तुम्हारा गाड़ी में अगर बैटरी खराब है तो रिपेयरिंग के साथ बैटरी भी चेंज कर देता है, और दोनों का पैसा इंक्लूसिव ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पे कार रिपेयरिंग के साथ बैटरी लगाना कंपोजिट है कि मिक्स सप्लाई है? बोलिए बोलिए। मिक्स्ड। वेरी गुड, मिक्स्ड है। तो सर यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा? जो हाईएस्ट रेट है। बैटरी का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कि 28% जीएसटी है, जबकि सर्विस पे 18% जीएसटी है, तो ओवरऑल तुम्हारा 28 लग जाएगा। ठीक है, यस सर। जैसे बहुत बार पैकेज में आता है ना, ऑयल, क्रीम, शैम्पू, इनका एक पूरा पैकेज आता है। पैकेज आता है ना, पैकेज, ऑयल, ये सब मिला के, तो वो क्या होगा? बोलो, कंपोजिट की मिक्स। तुमको एक डब्बा में पैक करके दे रहे हैं, एक हेयर ऑयल का बॉटल है, एक शैम्पू का बॉटल है और एक सनस्क्रीन क्रीम का भी बॉटल है। सर ये जानबूझ के बनाया हुआ बंडल है, ये नेचुरल बंडल नहीं है, मिक्स सप्लाई है सर। तो सर जैसे अपना ये आर्चीज वगैरह में जाता है ना, तो हम देखते हैं पर्स, बेल्ट, इनका कॉम्बो पैक बेच रहे हैं, सर मिक्स सप्लाई है। ठीक है सर, तो ये टॉपिक काम का काम पढ़ा दिए। अब आ जाओ आरसीएम के ऊपर। इसमें नहीं आरसीएम, आरसीएम ये रहा। देखो आरसीएम का वो आइटम का लिस्ट आपको ये भी रिकैप करेगा, पूरा जो नोट्स था ना मेरा, उसको एक ब्रीफ रिकैपिंग देगा एक क्लास के अंदर। ठीक है, ताकि पूरा नोट्स में जो भी वो छोटा मोटा थ्योरी बच जाए वो एक बार रिकैप में आ जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, मिस्टर ए, हाँ मिस्टर ए, देखो यहाँ पे दिया है मिस्टर एक अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी है, टुक अ सर्विस ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्ट पे आरसीएम लगता है। सर आरसीएम क्या होता है? जनरली जीएसटी कौन देता है, जमा कौन करता है? जनरली जमा करने का जिम्मेदारी किसका होता है? सप्लायर का, सेलर का। yes, लेकिन आरसीएम होता है जहाँ पे बायर या रिसीवर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ही जीएसटी जमा करेगा, यही आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो सर यहाँ पे बोला मिस्टर एक अनरजिस्टर्ड है, वो एक सर्विस लिया एबीसी ट्रांसपोर्टर से, ट्रांसफरिंग गुड्स एंड पेड अ फ्रेट ऑफ 20,000। क्या इस पे आरसीएम लगेगा? मतलब जनरली एबीसी ट्रांसपोर्टर सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको जीएसटी जमा करना चाहिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट के केस में आरसीएम लगता है जीटीए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। यस सर। तो यहाँ पे हिसाब से इसमें लगता तो है, लेकिन यहाँ नियम से मिस्टर ए को देना चाहिए,
लेकिन सर मिस्टर ए भी अनरजिस्टर्ड है, यहाँ पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, यहाँ पे जीएसटी से एग्जम्प्टेड हो जाएगा। अगर मिस्टर ए रजिस्टर्ड होता तो तब मिस्टर ए दे दो। वेरी गुड। तो अगला में वही अगला वाला का एग्जांपल में आ जाएगा। एबीसी फर्म अंडर अनरजिस्टर्ड इन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में अनरजिस्टर्ड है बेटा, बोला नहीं है, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। हाँ यस सर। और वैसे भी पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है मेनली। तो टू का सर्विस ऑफ एबीसी ट्रांसफरिंग गुड्स एंड पेड फ्रेट 3 लाख। तो यहाँ पे पहला बात तो ट्रांसपोर्ट का सर्विस है, आरसीएम लगेगा, लेकिन सर्विस लेने वाला पार्टनरशिप एक्ट में अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पे बोला नहीं है, मतलब मानेंगे जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो एबीसी फर्म विल बी लाइबल फॉर जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट वाला बोला एक्स लिमिटेड। सर जैसे ही एक्स लिमिटेड बोल दिया मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है मान लीजिए। टू का सर्विस ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स, तो एक्स लिमिटेड देगा जीएसटी। ठीक है, यस सर। पी लिमिटेड ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू शोरूम थ्रू इट्स ओन ट्रक। सर जीएसटी लगेगा ही नहीं, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। अपना ट्रक यूज करके गुड्स को लेके गए, यहाँ पे कोई सर्विस रिसीव थोड़ी ना हुआ है, तो जीएसटी क्यों लगेगा? हाँ हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं लॉयर के ऊपर। लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए टू बी फॉर ₹12 लाख। मिस्टर ए मिस्टर सर उसके आंसर में तो क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? लास्ट वाले के बोला ना, इफ अ फैक्ट्री एंड शोरूम आर इन सेम स्टेट, तो वो लोग को सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर है। दूसरा स्टेट में होता तो लगता ना, क्योंकि दो जीएसटी। मतलब वही। हाँ, however if factory showroom in different state, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता। अरे जिससे सर्विस लिया है वो जीटीए थोड़ी ना है, अपना ही ना ट्रक यूज किया है, तो सामने वाला जीटीए नहीं है, तो इस पे आरसीएम क्यों लगेगा? हाँ यस। हाँ वही बोलना था। तो अगर सेम स्टेट में है तो फिर जीएसटी लगेगा ही, अदर स्टेट में है तो जीएसटी लगेगा, वो भी नॉर्मल वाला। यहाँ पे बोला है अगर मान लो लॉयर सर्विस है, लॉयर सर्विस का भी रूल वही है बेटा, जिसको लॉयर सर्विस दे रहा है अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, आरसीएम में। और अगर सामने वाला भी अनरजिस्टर्ड है तो नहीं लगेगा। ठीक है, यस सर। तो देखो यहाँ पे वही लिखा, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए टू बी लिमिटेड। सर सामने वाला बी लिमिटेड है, तो बी लिमिटेड जीआरसीएम के अंदर जीएसटी देगा। रिप्रेजेंटेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट टू जेड लिमिटेड। सर लगेगा, जेड लिमिटेड है ना, तो लगेगा आरसीएम में। लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइडेड बाय ए सीनियर एडवोकेट टू वाई लिमिटेड। सर लगेगा। सामने वाला अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो लीगल सर्विसेज पे आरसीएम सामने वाला देगा। सामने वाला भी अनरजिस्टर्ड है, yes. सर नहीं लगेगा। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विस ऑफ आईपीएल मैचेस, ए लिमिटेड पेड 140 लाख फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विस ऑफ आईपीएल मैचेस। सर ए लिमिटेड को जीएसटी देना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप। हाँ यस सर। सामने वाला अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी है तब नहीं लगता। सामने वाला अगर कंपनी है तो क्या होता? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर ये आईपीएल मैचेस जो करा रहा है बीसीसीआई है ना, हाँ यस सर। बीसीसीआई कोई कंपनी नहीं है? नहीं सर, कंपनी No, नहीं sir. है। नाम में है क्या लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कहीं पर? बोर्ड ऑफ क्रिकेट No, कंट्रोल sir. ऑफ इंडिया नाम होता है। तो सर ये लिमिटेड, ये कंपनी नहीं है, तब आरसीएम लग रहा है। ए लिमिटेड जो स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया वही जीएसटी जमा करेगा। ठीक है, लेकिन अगर बीसीसीआई लिमिटेड होता अगर, तो फिर बीसीसीआई फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जमा करता। यही रूल है स्पॉन्सरशिप वाला में। ठीक, ओके। आईसीआईसीआई इंश्योरेंस कंपनी पेड कमीशन और 1 लाख टू एजेंट। कमीशन में भी वही रूल है, सामने वाला अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है एजेंट तो वो एजेंट देगा, लेकिन नॉर्मली एजेंट लोग कभी जीएसटी रजिस्टर्ड होते नहीं है।
तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी ही अंडर आरसीएम जीएसटी देगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ डायरेक्टर्स के ऊपर। यस सर। सर डायरेक्टर को अगर कोई भी फीस मिल रहा है रेमुनरेशन के अलावा, रेमुनरेशन पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टर को कोई भी फीस मिल रहा है तो उस पर कौन जीएसटी देगा? कंपनी। तो देखो, सर्विस बाय होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ऑफ 78 लाख रुपीज। सर होल टाइम डायरेक्टर मतलब एक तरीके से एम्प्लॉय हो गया ना बेटा, यस सर। तो उस पर देखो नो आरसीएम, नो जीएसटी इम्पैक्ट बोल दिया, क्योंकि वो मेरा, हम क्या बोला था, अगर वो मेरा एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जीएसटी नहीं लगता। लेकिन नेक्स्ट वाला देखो, सर्विस बाय अ पार्ट टाइम डायरेक्टर टू अ कंपनी, सर आरसीएम लगेगा, कंपनी देगा। डायरेक्टर सिटिंग फीस पेड बाय अ कंपनी टू डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, कंपनी जीएसटी देगा। टेक्निकल सर्विस फ्रॉम अ डायरेक्टर टू अ कंपनी, सर कंपनी जीएसटी देगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक्साइज जीटीए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो इनपुट परचेज किया है इंट्रा स्टेट से फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर 1 लाख रुपए का, वो ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन 80 लाख रुपए का, वो ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया टू अ कंपनी 10 लाख रुपए का, और जीएसटी का रेट उस पे है आउटवर्ड सप्लाई पे 5%। सर यहाँ पे एक्स जो है वो जीटीए है, उसको कभी भी जीएसटी नहीं देना। जीएसटी कौन देगा? जिसको वो ट्रांसपोर्ट का सर्विस दे रहा है, वो भी कब? प्रोवाइड किया है। हाँ, वो भी कब? जब सामने वाला भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो नो आरसीएम, नो जीएसटी। ठीक है, देखो यहाँ पे वही हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा? देखो पहले बोला फाइंड जीएसटी पेएबल बाय जीटीए, सर 0 आंसर होगा। ठीक बात, क्योंकि वो दोनों लैंग्वेज से सप्लाई किया है, दोनों ही क्या है, एक जीएसटी में रजिस्टर्ड है कंपनी है, मतलब दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो लोग अपना अपना सर्विस रिसीविंग के ऊपर अंडर आरसीएम जीएसटी जमा करेगा। क्लियर है? यस सर। और अगर इनमें से कोई भी एक अनरजिस्टर्ड होता सर उस वाला पे जीएसटी लगता ही नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या जीटीए इनपुट क्लेम कर पाएगा? सर जब उसको जीएसटी नहीं देना तो काहे का इनपुट क्लेम, है ना? यस। अरे इनपुट को एडजस्ट किससे करेगा सर जब उसका आउटपुट कुछ नहीं बनता। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत काम का है, क्या वो अपना आईटीसी क्लाइंट को ट्रांसफर कर सकता है? बोलो। यस, क्लाइंट कैन क्लेम आईटीसी, क्योंकि अगर वो लोग जीएसटी जमा कर रहे हैं तो बाद में उसको वो लोग एज ए इनपुट क्लेम कर पाएगा। अरे वो लोग इसके नाम पे जीएसटी जमा कर दिया, जीटीए के नाम पे वो लोग जीएसटी जमा कर दिया, ठीक है। नियम क्या बनता है बेटा, एक नॉर्मल बात सोचो, अगर ये आरसीएम का केस नहीं होता तो ये जो कंपनी है या जो भी जिसको भी वो सर्विस बेचा है ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो उससे जीएसटी लेता, ट्रांसपोर्ट कंपनी जीएसटी जमा करता ना, अगर आरसीएम नहीं होता तो। यस सर। तो फिर तो ये कंपनी इनपुट क्लेम करता कि नहीं करता उसका? यस। हाँ, तो बेटा जी यहाँ पर भी Yes, sir. कंपनी उस ट्रांसपोर्ट कंपनी की जगह जीएसटी जमा कर दे रहे, बट वो इसको एज एन इनपुट क्लेम कर पाए। ठीक है, तो देखो Yes, sir. पूरा क्वेश्चन देखो, टैक्स पेएबल 0 और 3 लाइन में आंसर खत्म। इतना बड़ा प्रैक्टिकल की तरह लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन दे दिया, लोग बैठ जाएंगे सॉल्व करने। यस सर। देखो कैसा सॉल्यूशन बनाया ये लोग, पूरा टेबल बनाया, सब कुछ 0 0 0 लिख दिया, लास्ट में लिखा टैक्स पेएबल 0, फिर एक लाइन में लिखा जीटीए कैन क्लेम आईटीसी, नो जीटीए कैन नॉट क्लेम आईटीसी, फिर लिखा कैन जीटीए ट्रांसफर आईटीसी, यस क्लाइंट कैन क्लेम आईटीसी। तो बताओ, ऐसा तो क्वेश्चन बनता है।
एक और क्वेश्चन है, वेदर सप्लाई ऑफ यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कंफिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी इज लायबल टू जीएसटी। अगर कोई यूज्ड गुड्स बेच रहा है, कोई अगर गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया, कॉन्फिस्केशन क्या होता है, तुम्हारा कोई गुड्स आया अमेरिका से, तुम कस्टम ड्यूटी नहीं दे पाए, डिपार्टमेंट तुमको वो गुड्स घर ले जाने नहीं दिया, अब डिपार्टमेंट में गुड्स का क्या करेगी, जब्त कर लेगा, जब्त, और फिर बाद में उसको बाद में उसको ऑक्शन में बेच देगा। हाँ। तो क्या यानी ये कौन ऑक्शन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग कर रहा है ना, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ। हाँ सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे भी जीएसटी लगता है। हाँ, यस। तो ये सप्लाई टैक्सेबल अंडर जीएसटी, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन का है, यस सर। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है गवर्नमेंट, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड को बेच रहा है तो गवर्नमेंट जीएसटी जमा करेगा, ठीक है। यस सर। बात समझ में आया, ये दो बात हम क्या बोल गया, अगर ये गवर्नमेंट जिसको बेच रहा है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है तो फिर वो आरसीएम दे, गवर्नमेंट नहीं देगा, आरसीएम के अंडर में जीएसटी जाएगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जीएसटी जमा करेगी, मतलब जीएसटी तो लगेगा इसमें, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे और कुछ Yes, काम sir. का नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे काम कर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट टू ए लिमिटेड। गवर्नमेंट अगर ए लिमिटेड को प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट करता है तो गवर्नमेंट जिसको कर रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम लगेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो गवर्नमेंट जीएसटी देगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे किसको दे रहा है, वो ए लिमिटेड को, तो ए लिमिटेड यहाँ बोल भी दिया रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड, तो सर आरसीएम लगेगा। तो ए लिमिटेड देगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट टू एबीसी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सर यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, मतलब गवर्नमेंट जीएसटी जमा करेगा, आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है वो नॉन रजिस्टर्ड है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन फॉर रेसिडेंस यूज बाय गवर्नमेंट टू मिस्टर ए, जो कि रजिस्टर्ड है, सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता। कमर्शियल प्रॉपर्टी के भाड़े पे जीएसटी लगता है, रिपीट, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के भाड़े पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। ओके। और लास्ट बात, रेंटिंग ऑफ लैंड टू एग्रीकल्चर, रेंट टू एग्रीकल्चरिस्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, सर एग्रीकल्चर है वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा। हाँ। एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ए लिमिटेड, सर आरसीएम लग जाएगा। बी लिमिटेड ऑफ यूके प्रोवाइड सर्विस टू सी लिमिटेड ऑफ इंडिया, सर फॉरेनर अगर कोई इंडिया को सर्विस दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट क्या फॉरेनर से जाके जीएसटी लेगा? बोलेगा भैया तुम इंडियन पार्टी दे दो चुपचाप, आरसीएम लगेगा। एसबीआई बैंक मिस्टर डी को रिकवरी एजेंट अपॉइंट किया है, सर बैंक जीएसटी देगा अंडर आरसीएम। हाँ, यस, रिकवरी एजेंट। एक बुक का राइटर है, एक बुक का राइटर है, वो बुक लिख के एक पब्लिशर को दिया जो बेचेगा और बुक राइटर को रॉयल्टी देगा। सर जो पब्लिशर है वो जीएसटी जमा करेगा। याद है, म्यूजिक कंपोजर, ऑथर, बुक राइटर, इन सब में जो इन सबको यूज कर रहा है सर्विस को, वो जीएसटी देगा, जीएसटी होता है, यस सर। ठीक है। यही तो दूसरा भी सेम है, सेम। Yes. और यहाँ पे कुछ काम का नहीं, हो गया, आरसीएम भी हो गया, ठीक है।